5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, जबकि एक राज्य तेलंगाना में कांग्रेस ने बाजी मारी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है। 3 राज्यों में जीत के बाद हरियाणा बीजेपी की इकाई भी गदगद है और दावा किया जा रहा है कि 24 में हरियाणा में लोकसभा की सभी 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बीजेपी चुनाव में देश भर में पहले से ही ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी 85 पार का नारा दे रही है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि इस चुनाव के नतीजे चाहे जो भी हों, लेकिन हरियाणा में 24 में जीत कांग्रेस की होगी। हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता कह रहे हैं कि 3 राज्यों के नतीजे सभी के लिए आई ओपनर हैं। सभी को साथ मिलकर चुनाव लड़ना होगा और INDIA गठबंधन हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीट जीत सकता है। मैं लोगों के जो उत्साह देख रहा हूं, आम जन का, कार्यकर्ताओं को जो जोश देख रहा हूं, मैंने उस बिहाफ के ऊपर कहा था। कितना? मैंने ये कहा था भी मखा ये 1985 के अंदर 85 से भी ज्यादा सीटें आई थी, मखा उसको पार करने वाले हैं, क्योंकि लोगों का उत्साह 75 पार का फिर तंज मारेंगे लोग। पिछली बार भी आप 75 पार कह रहे थे, 40 पे रुक गए थे। आप ये देखना, अब की बार मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार ये 85 पार से भी ज्यादा जाएंगे। मैंने कहा कि एक तरफा जाएंगे। लोगों का जो मैं जोश देख रहा हूँ, मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों के बिहाफ के ऊपर ये बात मैं कह रहा हूँ। मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे, क्योंकि मोदी जी पर सिर्फ देश का नहीं, पूरी दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है। सवाल भरोसे का है, सवाल गारंटी का है, क्यों मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और 100% वो जमीन पर होता नजर आता है। तो मोदी पर लगातार भरोसा देश का भी बढ़ रहा है, दुनिया का भी बढ़ रहा है। कोई ताकत नहीं है जो मोदी को हैट्रिक बनाने से रोक। पार्टी ने तय कर रखा है कि अगली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पहले से भी ज्यादा लोकसभा की सीटें जीतकर आएगी। आने वाले वर्ष 2024 के अंदर मुझे ये लगता है कि 2024 में कम से कम 400 सीटें लोकसभा की आने की संभावना बन चुकी है। और अब ये जो जिसको हम सेमीफाइनल बोल रहे थे, जहां सेमीफाइनल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, फाइनल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से देश के अंदर सरकार बनाएगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जेजेपी का प्रयास राजस्थान में चुनाव लड़ने का ये था कि वो 2 तरह की बात कर रहे थे। एक तो उनका मत ये था कि अगर हम राजस्थान में चुनाव में पहल करेंगे तो बीजेपी पार्टी हमसे शायद कोई समझौता करके हमारे को कुछ सीटें देगी और हम चुनाव लड़ें। ये बीजेपी को स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि बीजेपी सक्षम थी इस बात के लिए कि वो राजस्थान में अकेले अपनी ताकत से चुनाव लड़े। और दूसरा उनका प्रयास ये भी था कि इस तरह का अगर गठबंधन हो जाता है या गठबंधन नहीं भी होता और कुछ सीटों पे वो कांग्रेस के वोट काट के बीजेपी को थोड़ा सा सुरक्षित कर सकते हैं, तो भी एक ये नजरिया भी था जेजेपी का। और इन दोनों में फेल हुए हैं वो। उनका सही अगर आकलन किया जाए तो उनके 19 जो उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार ऐसा था जिसको 23,000 से कुछ ऊपर वोट मिली है। बाकियों की तो सैकड़ों में ही था, कोई 100, कोई 200, कोई 800, कोई 600। तो ये साफ नजर आया कि उनका कोई जनाधार नहीं था। उनकी पार्टी की पॉलिसी को किसी ने सुना नहीं, किसी ने देखा नहीं, और उनको ये भी माना कि इनका सिर्फ यहाँ आना, हरियाणा में अपने स्वार्थों की सिद्धि करने के लिए इन्होंने यहाँ राजस्थान में आके अपने को एक राजनीतिक दल के रूप में बीजेपी को दिखाने के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी आज हरियाणा में जब पिछली बार 10 की 10 सीटें जीत सकती है लोकसभा की, तो कौन शेयर करेगा? और फिर दूसरा ये भी है कि
मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जेजेपी की अपनी वोट नहीं रही, वो हमारे को क्या मदद करे। क्लियरली दिखा है कि कांग्रेस को तीनों प्रदेशों में कांग्रेस पिछली बार जीती थी, लोगों ने नकारा। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस का अप्रेज दिखा है। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी टीम के तौर पर काम किया, उसका लाभ राजस्थान में भी बहुत बड़े स्केल पे मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है। हमारे भी जो उम्मीदवार राजस्थान में थे, मैं सबका धन्यवाद करूंगा। सबने चुनाव लड़ा, लगभग 19 सीटों के ऊपर हमारे उम्मीदवारों ने पहली बार पार्टी के सिंबल को पहुंचाया है। मैं जनता का धन्यवाद करता हूं, जनमत को स्वीकारता हूं। पर हमारे लिए एक चीज खुशी की बात है कि राजस्थान के अंदर पार्टी की एंट्री हुई है। कई सीटों पर सेकंड और थर्ड पोजीशन पर हमारे उम्मीदवार आए हैं और आगे भी इस विस्तार को और मजबूती से लेकर। देखिए, मेरा ये मानना है कि अब किसी पार्टी का कोई भविष्य नहीं। सब जो है, जो नेता है, हड़कंप मच रहा है कल से, सब भाग भाग के। अगर एनडीए के भी काफ़ी पार्टी से निकल के शायद हो सकता है वो एनडीए का पार्ट बनने के लिए तैयार हो। एनडीए बनाए नहीं बनाए ये उनका विषय है। हरियाणा के अंदर पिछली बार इन प्रदेशों में हम जीते थे प्रचंड बहुमत से, लेकिन उसके बावजूद नतीजा कुछ और रहा था। तो हर प्रदेश का अलग अलग जो है मैं समझता हूँ फैसला रहता है, और हर प्रदेश के चुनाव भी अलग अलग है। हर प्रदेश में अलग अलग, कई प्रदेशों में अलग अलग पार्टियां, अलग अलग परिस्थितियां। तो हरियाणा में निश्चित तौर से हरियाणा कोने कोने से एक आवाज आ रही है। बीजेपी जेजेपी की ये सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। हरियाणा पे इसका असर लोकसभा के समय पे टीम इंडिया की सीटें आएंगी, 10 की 10 आएंगी। सबके लिए आई ओपनर है, आई ओपनर जरूर है। ये इस बात का संकेत जरूर करता है कि हम हठ धर्मी छोड़ें और सबके साथ मिलकर चलें।